हेलो एवरीवन। तो श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि यदि आप CGPMT अर्थात छत्तीसगढ़ प्री मेडिकल टेस्ट तथा CGPET अर्थात छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार आपके लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये सुविधा आप कैसे ले सकते हैं, किन किन लोगों को ये सुविधा मिलने वाली है तथा इस योजना के अंतर्गत आपको क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तभी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगी। तो आइए जानते हैं इस कोचिंग स्कीम के बारे में। हाँ तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कोचिंग स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले बात करें तो किस विभाग द्वारा यह कोचिंग योजना चलाई जानी है। तो ये कोचिंग योजना आदिम जाति विकास विभाग या अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा चलाई जानी है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से विषयों में आपको ये कोचिंग सुविधा मुहैया कराई जानी है। तो ये है CGPET अर्थात छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट तथा CGPMT है ना, अर्थात छत्तीसगढ़ प्री मेडिकल टेस्ट। तो अगर आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहते हैं या अच्छे मेडिकल कॉलेज चाहते हैं तो ये एग्जाम उसी के लिए है, क्योंकि CGPMT तथा CGPET का नाम कहलाता है। आइए जानते हैं सीटों की संख्या के बारे में। तो आखिर कितनी सीटें होंगी। तो इसमें कुल सीटों की संख्या होगी 100। ठीक है, तो 100 पोस्ट आपको इस कोचिंग स्कीम के तहत मिलने वाले हैं। तो इस 100 सीटों को भी दो भागों में विभाजित किया। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये कोचिंग योजना केवल और केवल ST तथा SC छात्रों के लिए है, अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति तथा शेड्यूल्ड कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, इसके लिए OBC जनरल वाले लोग के लिए कोई भी सीट नहीं है। अब देखते हैं, तो ST के लिए टोटल 64 पोस्ट है, अर्थात 64 सीट है तथा SC के लिए 36 सीट है। तो इस कोचिंग योजना के तहत टोटल 100 सीट है, जिसमें से 64 सीट जो है वो ST के लिए है तथा 36 सीट वो किसके लिए है, SC के लिए आरक्षित है। अब बात करते हैं आवेदन की तिथियों के बारे में। तो आवेदन की तिथियां हैं, आवेदन स्टार्ट हो चुका है 10 जून 2024 से। तो 10 जून 2024 से आवेदन करना स्टार्ट हो चुका है तथा अंतिम तिथि है 1 जुलाई 2024 तक। तो आपको ये फॉर्म अभी इस वीडियो के बाद तुरंत डाल लेना है। इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि यह फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर आपको ये आवेदन फॉर्म कहाँ जमा करना हो। तो आवेदन का स्थान होगा आपका सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय अर्थात कलेक्ट्रेट परिसर तथा आप किसी भी जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में जाके इस ऑफलाइन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑफलाइन फॉर्म के बारे में मैं विस्तृत जानकारी वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता आपकी होनी चाहिए 12th पास। आपको 12th पास होना चाहिए। अब बात करता हूं कौन कौन से विषय। तो आपका विषय होना चाहिए गणित तथा बायोलॉजी, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, गणित जरूरी है इंजीनियरिंग के लिए, बायोलॉजी जरूरी है किसके लिए, प्री मेडिकल टेस्ट के। उसके बाद ये हो गया, एक तो आपको ST तथा SC होना चाहिए, इसी जाति के होने चाहिए तथा आपको 12th में न्यूनतम 70% अंक अर्जित किया हुआ होना चाहिए। तो आप इन सभी जानकारियों को देख पा रहे हैं, तो इसी के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब बात करते हैं कोचिंग की अवधि के, कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं और आपके इसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितने साल की कोचिंग मिलेगी। तो देखिए, ये कोचिंग का क्राइटेरिया होगा मुख्यतः 1 वर्ष का। ठीक है, या देखिए या बोल रहा हूं ना, या कोचिंग खत्म होने तक। ठीक है, अर्थात आपका सिलेबस कंप्लीट होने तक, दोनों में से कोई भी एक, जो भी पहले हो। अर्थात यदि आपका सिलेबस भले ही 1 साल तक नहीं हुआ है ना, तो 1 साल तक ही आपको कोचिंग मिलेगी, भले ही आपका सिलेबस हुआ हो या ना हो। दूसरा कि यदि आपका सिलेबस 6 महीना में ही हो जा रहा है तो भी आपकी कोचिंग समाप्त हो। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं कि आपको आपको पहले इससे पहले कोचिंग सुविधा मुहैया न की गई हो, अर्थात आपने इस कोचिंग सुविधा का पहले लाभ
ना लिया हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोचिंग के स्थान की, कि आपको आखिर कोचिंग कहाँ मिलने वाली है। तो कोचिंग आपको छत्तीसगढ़ में किसी भी जिले में, अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार इसका चयन करेगी कि किस कोचिंग संस्था को इसका प्रभार देना है। तो जिस कोचिंग संस्था द्वारा इसका चयन होना है तो वहीं आपको क्या मिलेगा, कोचिंग का स्थान मिलेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि रायपुर जिले के किसी कोचिंग संस्था का चयन किया गया है इस योजना के तहत, तो आपको रायपुर जिले में पूरे पूरे 100 सीटों में कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से आपको कोई भी जिला मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं निवास तथा जाति संबंधी पात्रता की। ठीक है, तो इसमें आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट है कि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना है, अर्थात अदर स्टेट के विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तथा आपको एसटी तथा एससी वर्ग से संबंधित, या तो आप अनुसूचित जनजाति से हो या अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, इसमें ओबीसी और जनरल के लिए कोई भी सीट नहीं है। अब बात करते हैं, आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तथा योजना का लाभ आपको केवल और केवल कितने बार मिलेगा, एक बार मिलेगा। अर्थात आपने अगर इस प्रकार की योजना का पहले लाभ ले लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आय की, है ना। तो आपके जो पालक है ना, तो उनकी आय, अर्थात आपके माता पिता या आपके परिजनों की आय 2.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अधिकतम आय है आपकी 2.5 लाख रुपए सालाना। ठीक है, तो इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा तथा एक स्व घोषणा पत्र प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, जो कि 10 रुपए वाला स्टाम्प के साथ होगा। ठीक है, तो एक तो आय प्रमाण पत्र चाहिए तथा दूसरा आपको एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी देना होगा। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। आखिर इस फॉर्म को अगर आपने अप्लाई किया तो आपको चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले अगर आपका फॉर्म अप्लाई हो जाता है, ठीक है, और सेलेक्ट हो जाता है, तो आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षा अर्थात ऑब्जेक्टिव परीक्षा टोटल 120 नंबर की होगी, ये देनी होगी तथा टोटल घंटे होंगे 2 आवर्स का। तो 2 घंटे में आपको 120 वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले एग्जाम दिलाने होंगे। ठीक है, उसके बाद इसके आधार पर आपकी चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसके तहत आपको पता चल जाएगा कि आप के लिए पात्र हैं या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये है ऑफिशियल फॉर्म, ये है आय के लिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो कि मैंने बताया है ना, 10 रुपए के स्टाम्प के साथ। दूसरा पेपर लेते हैं, तो इसमें इसको आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर मैं, आपका नाम, फिर पिता, है ना, आपके पिता का नाम, आपकी उम्र, आपकी जाति, आपका निवास ग्राम, है ना, तहसील, जिला, ये सभी भरना है तथा ये सभी फॉर्म को भर के आपको कहाँ जमा करना है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में। तथा एक और फॉर्म आपको जमा करना है, वो है ये। ठीक है, ये फॉर्म आपको जमा करना है। ये 2024-25 में अभ्यर्थी द्वारा प्री इंजीनियरिंग टेस्ट और प्री मेडिकल टेस्ट के लिए, है ना, आवेदन पत्र है। तो इसको आपको पूरा का पूरा फिल करना है। अगर आपको ये फॉर्म फिल करने नहीं आता तो मैं इसके लिए भी वीडियो ला सकता हूँ। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है ना, पूर्ण पता भरना है, ये सभी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं वो भरनी है। ठीक है, और इसको भर के आपको कहाँ अप्लाई करना है, कलेक्टर परिसर में अपने अपने जिले में जमा कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, इसके तहत आपको मुफ्त आवास मिलेगा, मुफ्त भोजन मिलेगा, रहने की व्यवस्था उत्तम होगी, है ना, इसके तहत आपको मिलने वाली है। जो कि अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में कोचिंग पाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फीस चुकानी पड़ सकती है। तो इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिस है उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल श्री विजन में अपलोड कर दिया है। आप वहां पर भी जाकर सभी चीज़ों को देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने भाई बहन हैं जो अभी 12th पास आउट हुए हैं उनके तक जरूर शेयर कीजिए, ये आपका दायित्व, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, किसी के भविष्य में आप उनका साथ दे रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मोस्टली शेयर कीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक में लेकर आऊंगा। तो दोस्तों